माता की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। आज कबीरदास जी की जयंती है, तो एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। महान संत कबीरदास जी अमर रहे, अमर रहे। महान संत कबीरदास जी, आप सोचिए कि कबीर के दोहे उस जमाने में आज की वर्तमान स्थिति को वो अपने शब्दों में, अपनी भावनाओं में लिख के चले गए थे। उस जमाने में जो सतयुग बोला करते थे, और आज अगर उनके दोहों को आप अगर तसल्ली से सुनो बैठ के, तो ऐसे लगता है कि आज की स्थिति को उन्होंने उस समय भांप लिया था कि आने वाले समय जमाना कैसे आने वाला है। इसलिए मैं सबसे पहले बाबा साहब को नमन करता हूं, कबीर जी को नमन करता हूं। मंच बहुत बड़ा है, इसलिए नाम की औपचारिकता में नहीं जाऊं, इजाजत है आप सबकी। क्योंकि गलती से कोई को नाम भूल गो जरा वो कहो कि आंखें नहीं वोट ले लीजिए, चुनाव देख लेगा। इसलिए मैं मंच की इजाजत लेते हुए सभी हमारे अतिथिगण, मेरे सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माता बहनें, मेरे हर दिल अजीज नौजवान दोस्तों, आज सरपंच जी थे भी, आज आज प्यारे बच्चों, पत्रकार साथियों, आज मन इतना खुश है मेरा, और खुश इसलिए है कि सेकंड जनरेशन यानी 2006-07 के मैं अभी बाबा साहब के कार्यालय के बाद मैं गयो अपना साथी के सगे, तो बड़े जता भी मेरा साथी खड़े है बांका टावर, अभी मैंने फोटो बैठ के गए सारा का सारा, यानी बात मेरी एफडी बात मेच्योर होगी। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले इसका टावर छोटा छोटा हा पे, अब सब पे सब एकदम बाबा की एकदम फैल रही है। सौभाग्यशाली हूं कि आप लोगों का आशीर्वाद मुझे हमेशा मिला है। इस आशीर्वाद को हमेशा बनाए रखना। मैं श्रद्धांजलि देना चाहूंगा स्वर्गीय हमारे एक्शन मंडावरिया जी को। बहुत प्यारे इंसान, आदरणीय भाभी जी और उनके सुपुत्र मां, यहाँ पे सब लोग अपने एक ही परिवार के लोग हैं। क्योंकि मुझे आज भी याद है 2006 में जब पहली बार मैं यहाँ आया, तो सबसे पहले बाबा साहब के इस पवित्र प्रांगण में आप लोगों ने मुझे गले लगाया। सबसे पहले आप लोगों ने मुझे ताकत दी, और ताकत इस रूप में दी कि राजकुमार तुम आगे बढ़ो, इस नवलगढ़ का विकास करो। हमारा वो नवलगढ़ जहां भामा साहू ने आजादी से पहले ही शिक्षा, चिकित्सा, पीने के पानी सब में अच्छी व्यवस्था कर रखी थी, लेकिन वो चीजें महंगी हो गई। गरीब आदमी कहां अपने बच्चों को पढ़ाए, कहां अस्पताल के अंदर इलाज कराए। इसलिए अस्पताल भी खोलो, कॉलेज भी बनाओ, सरकारी स्कूल भी बनाओ। याद है ना सबको। और आप लोगों के आदेश ने उन चीजों को अक्षर से पालन किया। 2008 में आप सब लोगों ने मुझे जिम्मेदारी दी, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मुझे मेरी बातों पे आप लोगों ने विश्वास किया। उस समय विकास के कार्य कुछ नहीं थे, मेरे पास सिर्फ सेवा थी, और सेवा थी अस्पताल की, या जो बच्चे आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने के लिए जाते थे, अरबे मान कोई बड़े काम बता देता, रहबा की, बाकी खाने की व्यवस्था करना, बाकी किताबा की व्यवस्था करना, वह मैं करता बाकी। और बात का माँ एक हमारी माता बहना सब गैस एजेंसी वाले से दुखी चौखानी तो याद है ना, चौखानी या को नहीं याद है? अब थोड़ी लाइन लगानी पड़ा है, अब घरा घरा आवाज। एक आंदोलन हो बस सिर्फ 2008 में से मेरी बातों पर विश्वास करके मैंने जिम्मेदारी दी। मैंने आज भी याद है
आ गले के बाद जब मैं आपको इंसान के बढ़े जानवर की बोली इसका यह स्थिति है। अब मैंने इतनी खुशी हुआ कि जब वो एक दिन निकले तो वो माता जी बैठे पीठा पर बैठ के ने और चाय पी रही थी। मैं रुक के ने बोले माता जी तेल आ गए, बोले राजकुमार तेरा बोलो भाई गला का मां छिड़का मैं तो ब्याह किया थी के बाद गला का मां गंदगी देखी। आज 95% नौलगढ़ शहर आपने सुंदर हुआ है। आज एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्या कोई नहीं करती नौलगढ़ का माए। अब आती नहीं बताना चाह रही हूं मैं कि जी आज देश आजाद हुआ 75 साल होगा, लेकिन 9 साल सो चुको शासन नहीं देश के माए बैठ के बोली कि कांग्रेस पार्टी 70 साल में क्यों बंद करो। अरे भाई आज तो 50 साल पहले 60 साल पहले गांव के लोगों की क्या स्थिति, चिमनी के अंदर रहता लोग बात, सड़क को नहीं, पानी को नहीं, पढ़ाई की व्यवस्था को नहीं। जो भी प्रधानमंत्री देश में बन के कुछ न कुछ देश के लिए करे है। आज कोई अगर पढ़पो तो आके दे कि मेरा दादो ने क्यों बंद करो। अरे दादो साइकिल ले उसी तो तेरो पिताजी मोटरसाइकिल ले उसी, और मोटरसाइकिल तेरा पिताजी ले तो तुम आज पोतो बन गो, सक्षम बन गो तो कार लिए उसी। लेकिन याद कर कि कोई टाइम पर वो साइकिल तो ले रहा। आपने पूर्वजा बिना कुछ ही को नहीं है। आज नौलगढ़ के माए 12वीं स्कूल शायद 3 4 स्कूल अंग्रेजी स्कूल आऊंगी, 2 बाबा साहब भीमराव अंबेडकर छात्रावास, आज गवर्नमेंट कॉलेज, पीजी कॉलेज जगह के मां तीनों सब्जेक्ट हैं। आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 35 डॉक्टर, अरबी कॉलेज और स्कूल का माए और हॉस्पिटल का माए सब। मैंने सबसे ज्यादा खुशी जब मेडिकल ट्रांसफर के टाइम पर एप्लीकेशन आई तो सबसे ज्यादा खुशी हुई कि हमारे ST SC के बच्चे इन 15 सालों में बहुत सारे डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, लेक्चरर भी बने, प्रिंसिपल भी बने, और बानर लगाता हुआ अपना गर्व महसूस करते हो। आज अगर SC ST का बच्चा, OBC का बच्चा, अल्पसंख्यक का बच्चा अगर पढ़ लिखकर, गरीब का बच्चा अगर पढ़ लिखकर क्यों बन जाए तो वो परिवार समाज की मुख्य धारा में आ जाएगा, समाज की मुख्य धारा कमाए। और नहीं तो कोई दूसरा तो मांगे तो कोई नहीं, खुद को पेट तो बंधे ढंग से क्यों वैसा सही है। आज कोई से भी गांव में चला जाइयो, राणा सरसू लेके रामपुरा तक और किरोड़ी दोरा से लेके बिगाल तक हर क्षेत्र का मां विकास के कार्य में कोई कमी कौन छोड़ी है। तारो सिर हमेशा ऊंचो रखिए और भरोसा दिला रहा था कि जिंदगी में डॉक्टर राजकुमार तारो सिर करके झुकवा कौन दे को हमेशा मस्तक ऊंचो रखेंगे। लेकिन कोई भी आया है, मैं कदे कोई ना कोई मैंने कहो कि फलाना आदमी सागे लेके आओगे तो काम करूंगा। बड़ी खुशी हुआ जब ये माता बहना सिर पर आशीर्वाद दी और खुल के आपकी बात कहते कि नहीं राजकुमार वो काम तल कराना पड़सी। आज 1 लाख मीटर पीने की नई पाइपलाइन डाली है जिसकी 40 साल पुरानी डालेगी ही। मैंने ज्ञापन मिले ही जगह ट्यूबवेल की आवश्यकता पड़सी, चिंता मत करो। 60 ट्यूबवेल पहले लगाया था और 5-10 ट्यूबवेल लगाने की आवश्यकता पड़ी तो बाबे लगा देती। कामा की चिंता मत करो, कामा खातर में कोई नहीं मना कोई करे है। मन तो तकलीफ दे दूंगा जब 2 भाई आपस में लड़के आ जाए जरा मेरा भुखा कट जाए। 2 भाई अगर आपस में लड़के आ जाए तो मेरा भुखा कट जाए, पास से मेरी हालत हो जाए कि अब की काली बोलूं। लड़ो मत, जिंदगी छोटी सी है। कोरोना में देखिए कोई कतल लोग चलेगा अपने में सो याद करो वो मंजर। मैं तो याद भी कोई करना चाहूं क्योंकि मेरे जीवन में अया को खतरनाक समय में कदे को देखो
आथा का मां लोग दम तोड़ रहा, लेकिन बी टाइम पर भी थारो बेटो थारो भाई डॉक्टर राजकुमार गराज छुपेड़ो बनी बैठे हो। याद करो बे दिन माइक लेके पूरा प्रशासन लेके गली गली गांव गांव के मार मोहल्ला मोहल्ला में, और थानी बात को विश्वास दिला रहे हो कि चिंता मत करियो, सरकार 3 महीना को लॉकडाउन लगा दियो, लेकिन कोई भी व्यक्ति मेरे राज्य में भूखो उठे तो जरूर शोभा कौन दूंगा भूखो राजकुमार का बातें करो। और जगह भी घर से आवाज आई ये घर का मां राशन चाहिए कि लोग साक्षी हो सारा का सारा अपना एक कार्यकर्ता आपकी जान हथेली पर लेके जिस टाइम पर मासू बाप डरो हो बाप से मां डरे ही बेटो आपस में कोई भी एक दूसरे से दूर भाग रहा सारा ही। और मालेगांव में तो एक अजीब वाकई हो भी टाइम पर विदेश आयो और वो सिर्फ भी भाभी ने फोन करो कि मैं रात में 3 बजे चुपचाप घर घुसूंगा, कोई ने बता मता कोई टाइम पर याद करो कोई विदेश हुआ तो भी मिल बन जाता। और ये की बीमारी आएगी बेरो पड़ जाए कि वो विदेश हुआ है तो पुलिस ने फोन करता कि पकड़ के लेके जाओ थाना में। तो वो 3 बजे दिए वो दरवाजो खटखटाए हो भाई भाभी तो गेट खोले को नहीं, 12 सीएमएचओ डॉक्टर गोपी जाकर पुलिस वाला बिना हाथ पकड़ लियो। अब वो भाग्य छुड़ा के लिए वो आगे पूरा गांव और पुलिस भी का गेल भागतो मैंने फोन करेगा यार राजकुमार भाई जी बचाओ वो क्यों वो बोले माँ आयो और मैं तो खाली भाभी नहीं बताया और कोई ने बताया कोई बेरो को नहीं किया बेरो पड़े और मैंने छुड़ाओ। मैंने कहा नहीं चुपचाप एम्बुलेंस में बैठ जा, 15 दिन का क्वारंटीन सरकार को नियम है। बात तेरे लिए भी अच्छी बात है और तेरे परिवार के लिए भी अच्छी बात है, जाके बड़े इलाज ले, तेरे 1 रुपये भी खर्च को नहीं उड़ दूंगा। बाद में बेरो पड़े कि बात भाभी पुलिस ने फोन कर दी हो। इस आप अंदाज लगा लो कि कितने लोग गंभीर मामलों को पता नहीं कदा लोग चलेगा। और बी टाइम पर मैं लोग लगातार हर गांव में जगह और देख लीजिए पूरा राजस्थान में ऑक्सीजन की कमी आ गई बी टाइम पर, लेकिन अपना नौलगढ़ का हॉस्पिटल का माए ऑक्सीजन की कमी को नहीं आवा। बचा बड़े तो ऊपर लो है भाई, बचा बड़े तो ऊपर लो बचा सी, लेकिन एक हिम्मत रहनी चाहिए कि फेजू को एक पौधे लगाए डॉक्टर राजकुमार के रूप में, वो एक वट वृक्ष बन चुके हैं। कोई भी खाद डाली, कोई पानी डालो और कोई भी ने आवारा ढंडा सूबी की रक्षा भी करी। कई आवारा ढंडा तारा राजकुमार ने कई बार खाने की कोशिश करी, लेकिन फिर लोग ढाल बन के मेरी रक्षा करी, फिर लोग ढाल बन के मेरी रक्षा करी चट्टान की तरह। जी मां अपने बेटे को बचाती है, एक बहन अपने भाई को बचाती है, एक भाई भाई को बचाता है। आप लोगों ने मेरी रक्षा करी, जीवन पर एहसान नहीं भूल सकता। कुछ लोगों ने राजनीतिक हत्या करने की प्रयास किया आपके राजकुमार की, लेकिन आप लोगों ने मुझे राजनीतिक जीवन दान दिया। आज नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र विकास के नाम पर सबसे आगे है। आज 2 कन्या महाविद्यालय और लिए हो तारी बच्चा खातर, अपने बच्चा खातर। आज आईटीआई कॉलेज मुकुंदगढ़ में चेयरमैन बैठे मनीष, आईटीआई कॉलेज। आज भी आईटीआई करेड़ा बच्चा भी सीमेंट प्लांट का कमाए, नौकरी के लिए आवेदन करने लायक बन गया। परसापरा कमाए एक राष्ट्रीय स्तर को स्टेडियम बना रहा था टाबरा खातर, सड़क इतनी बढ़िया बना दी है जिसकी सड़क अभी रुकेड़ी है, फिर नाला पड़ गया एक बार। अगला 4 महीना कमा था नौलगढ़ की कोई सी भी गली में आंख बंद करके चला जाइयो, थाने एकदम शानदार चकाचक सड़क मिलेगी। पीने के पानी की व्यवस्था कोई कमी कौन छोड़ी है। आपने की मोहल्ला में यानी की एरिया में हॉस्पिटल 400 दूर पड़े है, आपके लिए यहां पे जनता क्लिनिक खोलवा जा रहा है अगला 1 महीना 1.5 महीना कमा। डॉक्टर बैठे बोले और ज्यादा खुशी जदू हैगी जब कोई सो टाबर रखा कोई बिकमाए डॉक्टर बन के लागे हो।
अच्छा मुताबा लगा भी 3 गुना फायदा लिए ही एक तो ऑफिसा कर लेगो फीस पास का इले खोल लेगो क्या वजह की माँ कहेगी तू तो गोदी के लड़ हो तब तो क्या पैसा लेने मेरे एक और मत डरेगो। आज राजकुमार ने थरवड़मा को डर किया लगे कि मेरा माँ बापू जी जाके देखे इसको कि राजकुमार हमारी बात को नहीं मान रहे हो तो भाई मेरा कान पकड़ सके भैया का लोग जिला का बेरोबरी घटासो यार घटे गया। आज 7 पीढ़ी को रिश्ता है, खून का रिश्ता है इस धरती से इस जमीन से। और सबसे बड़ी कोशिश है तो ही जब पता चले कि साहब प्रिंसिपल भी अपना लड़का बनने स्कूल का लेक्चरर भी कॉलेज का लेक्चरर भी 80% बच्चा ने तो लिए हूं 20% बच्चे नहीं जगह आगे लिया हूंगा 80% लिए हूं चाहे बोले 80% लिए हूं और 20% और बचे है बंद भी लाकर घर छोड़ दे लेकिन बाकी जिम्मेदारी है कि माँ बाप की सेवा कर रुपया माँ बाप की सेवा करियो। माँ बाप को जो आदमी इज्जत करेगो बुजुर्गों की जो इज्जत करेगो भगवान बिन बहुत आशीर्वाद देगो। और एक मांग पत्र अध्यक्ष जी शिवदयाल जी मास्टर जी सबकी तरफ से मन दिया है। हॉस्पिटल एक तो साल बता दियो खोलेगा और एक बड़ा मोहल्ला में 2 हॉस्पिटल अंग्रेजी स्कूल में तैयारी है यह शायद आगे चौथी की प्रिंसिपल साहब करेंगे। अब मुझे जो वार्ड नंबर 23 में हो गई नहीं 23 में वार्ड नंबर 23 में अंग्रेजी हो गई अंग्रेजी माध्यम की स्कूल बच्चों बैठ जैसे दोस्ती पक्की है ना अपनी थोड़ी सी देर और बोलो ज्यादा नहीं है। पाचा वो परसों क्रिकेट है चलते हैं सारा का सारा बहुत बड़ा खिलाड़ी आ रही है। गंगा माई मंदिर परिसर को विवाह स्थल रूप में तैयार करवाने हेतु निर्माण कार्य करवाना मैं पहली प्रायोरिटी पर यह प्रायोरिटी मेरी ये है। पहले बाबा साहब के यहां पे जो आदेश हुआ है कि जो मंडावरिया साहब ने इनके परिवार ने जो ये हॉल बना के दिया इसको पूरे हॉल को बनाने की जिम्मेदारी अब मेरी है। और पहले भी मैंने जो आप लोगों ने आदेश किया उन आदेशों की पालना हमेशा करी है। अब इसका स्वयं कल तो नहीं अब 7 तारीख में वो बढ़ो गया है 8 तारीख में ईओ ने भेज दीजिए इंजीनियर के साथ और इनको तकरीब बना लीजिए ठीक है। बढ़िया शानदार हॉल बनवा देशो और भी का बात कमा लाइब्रेरी वाली व्यवस्था भी कमा कर से आप मैं व्यक्तिगत कर सकते ये तो किताब कटे रखोगे तो आज काल मंगवा लो थे लेकिन अपने पास जगह भी होनी चाहिए। एक बार ये लाइब्रेरी के लिए मैं ऊपर वाली बिल्डिंग के लिए वादा नहीं कर रहा लेकिन एक बार ये हॉल मैं बढ़ा के देता हूं क्योंकि मुझे अभी ये देखना होगा कि इसमें क्या एमएलए कोटा लग सकता है क्या नहीं एक बार पता कर लेना क्योंकि ये हॉल अगर एमएलए कोटा नहीं लगेगा तो मुझे व्यक्तिगत मन बढ़ा के देना पड़ेगा क्योंकि तारे सब ने पता है कि मेरी जुबान पर छोटों से बच्चों भी मेरी जुबान पर विश्वास रखे कि जो राजकुमार बोलेगो वो काम को 100% करेगो। ओके लास्ट को नाम बोर्ड लाइट बहुत ही ऐसा आ जाओ तो मैं लाइब्रेरी बच्चों की ये हॉल 20 लाख रुपए में विधायक कोटे से इसमें दे रहा हूं। अभी पिछले मोहल्ला भी ताली बजा सी क्योंकि मेरे ध्यान बैठाते गए और देखो हमारे गोवर्धन बाबू देख मुच्छा ने आज गोवर्धन बाबू इस तरीका जो साफो फेर के आए हैं और हमारा सोकरिया बाबू देखो साफो फेर के नहीं तरीका जो सर दस गया वो राजकुमार आया है 4.5 साल तक बाबू बेरोबरी हो
4.5 साल तक बाबा बेरोबरी हो। और अब सिर्फ वे लोग एक ही बात करेंगे, जाति पाति धर्म के अलावा बदल बात करवा के लिए क्यों बोलिए विकास के कार्य में थारा राजकुमार ने चुनौती दे ही कौन सके, सेवा के माए वे मैंने चुनौती दे ही कौन सके, लोगों की जितनी मैं इज्जत करूं भी तो माते चुनौती दे ही कौन सके, बाकी कहेगी तो असल को टूटे। और भी हाल क्यों बड़े बोली विश्व पहली 5-5 तो मैं दलाल घूमने लगा। थारो डॉक्टर राजकुमार भी वादा पर आज भी कायम है कि थारे हमारे बीच में कदे भी कोई दलाल को नहीं आए और न अब आओगे और न जिंदगी में आओगे। आप लोगों से मेरा सीधा संपर्क है, भाई मेरी ताकत है। छोटा छोटा बच्चा मेरे से डायरेक्ट आके बात कर सका, वो वेदांत है छोटा सा टावर, और मैं तीन बार मैंने जगह फोटो भेंट करके गया मैं टावर। आज से 10 साल 15 साल पहले वेदांत जता बढ़ाया यहाँ पे सारा का सारा। आज में बच्चे बड़े हो गए, पढ़ लिख गए, अपना भविष्य वो अच्छी तरह जानते हैं कि नवलगढ़ का भविष्य किसके हाथ में सुरक्षित है। मैं इंसानियत का पुजारी हूं। कौन व्यक्ति किस जाति किस धर्म में किस माँ बाप के यहाँ पे पैदा होगा ये भगवान के हाथ में है। खून का रिश्ता मजबूरी का रिश्ता होता है। भाई चाहे कितना भी दुष्ट निकल जाए भाई कहलाएगा। अपना रिश्ता पसंद का रिश्ता है। आप लोगों ने मुझे मेरे काम को मेरी सेवा को आशीर्वाद दिया है। बुजुर्ग कहते हैं कि आदमी को क्यों गोली पैरा हुआ है, बिकट काम को पैरा हुआ है। माँ बाप ने भी बोई टापर बोई बेटा की बूचों की लगेगी, जबकि बाकी बात मानेगी, बाको सेवा करेगी। वो जमानों गए कि बेटा है तो माँ बाप ने गाल काट लिया, वो कहते मेरे को राजा बेटा कोई बन गए। माँ बाप के दिल से तो जब भी आशीर्वाद निकलेगा जब बाकी सेवा होगी, बाकी बात को बाकी आज्ञा को पालन होगा। गया जमाना जब वो भाई केकड़ा वो गाल काटे तो है तो टाबर ही, भैया है तो टाबर ही, लेकिन माँ बाप अति तो उम्मीद रखे कि मान भी नहीं करे तो कम से कम कोई अपमान तो नहीं करे। और सौभाग्यशाली हूं मैं कि अपने लोलगढ़ क्षेत्र के माए आज कैंपा के माए 24 तारीख से लगातार 30 दिन से मैं गांव डाली में गया हूं। सौभाग्यशाली हूं कि एक भी जगह आज शिकायत तो नहीं आई कि साहब मैंने मेरा टावर परेशान कर रहे हैं। मैं गांव में कुछ भी टावर सेवा करे, बोला खूब सेवा करे राजकुमार। भगवान माने बहुत आगे बढ़ाओगे तो ज्ञापन में देव जी शिवदयाल जी सीताराम जी सबलानिया और भावलाल जी दिग्रवाल इनकी तरफ से दिया गया है। सीमेंट फैक्ट्री में रोजगार की बात भी मुझे कही गई है। देखो सीमेंट फैक्ट्री चालू बामा अभी भी 1 साल लगेगी। ऐसे सोशल मीडिया का माँ या कई बार जगह बने करता सुनो ने पता वे लोग फैक्ट्री में लगे को नहीं मेरे कन 10,000 फार्म आगा 600 लोग बड़े लाग चुका। अब वे लागेड़ा भी बोल रहे को नहीं, अब वे लागेड़ा क्यों को नहीं बोल रहे बताओ। वे बोले मैं परमानेंट कराओ तो ना बोला। अब परमानेंट तो भाई तेरे में योग्यता उसकी और आप फैक्ट्री से चालसी जब अपना भी लाते सी। आप बड़े की फैक्ट्री है, सरकार के माए भी अगर कोई वैकेंसी निकले 10,000 कथा फार्म भरे जाएंगे 10 लाख बच्चे गलत सही करो बेटा 10,000 अगर वैकेंसी निकली तो 10 लाख फार्म भरे जाएंगे। अरबा में सिलेक्शन 10,000 को है, बाकी 9,90,000 दोबारा कोई तैयारी का माल लाग जाएंगे। 600 के लगभग लड़का मेरे लाग चुकिया। अगर कोई लेबर में लाभ लुट जाए तो 1,000 2,000 काली आ जाओ मैं लगा दीशू, लेकिन अफला में लेबर में कौन लागू अफला तो बड़े कुर्सी चाहिए जितनी घूमे ताश खेल सका चौक में बैठ के 24 घंटा। लेकिन अब बात करनी जरूर है, लेकिन तारा राजकुमार ने कुछ लोगों को बदनाम किया, नौकरी को लगाई। अरे जगह लाख का भी बड़ी बोल रहे हैं बड़ा
तो मेरी पूरी कोशिश है योग्यता अनुसार बच्चा ने आने वाला 1 साल कमाए। कई 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 कहता अंडे बोले हमारी सरकार आबाद में देख लेंगे। अरे तेरी सरकार पहले 4 साल पहले ही 5 मान कटे को कटे भेज दिया तो। अरे डॉक्टर राजकुमार क्रांतिकारी है, जमीन पे संघर्ष करके इस मुकाम तक आया है। कोई राजनेता का बेटा नहीं है राजकुमार, किसी उद्योगपति का बेटा नहीं है। सड़कों पे संघर्ष कर करके पुलिस की लाठियां खा खा कर आपके लिए, जनता के लिए, छात्र छात्राओं के लिए संघर्ष करके आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं। पता नहीं आप जैसे कितने हजारों हजारों लोग जिन्होंने मेरे लिए खून पसीना बहाया है। जानपुर चौपड़े आंदोलन में 8 केस लगे था बेटा पर, राजकुमार पर, राजपाल पर 8 मुकदमा लग गया। और पिटा पर लोग कहता कि मुकदमा लाता है तो गुंडा ही माज भी करे हो कि गरीब आदमी को कोई परेशान करेगो। और कोई आदमी सीधो गलो जा रहे हैं और फिर अगर कोई दुखी करेगा तो बाकी लिए तो राजकुमार पहले भी गुंडो और आज भी गुंडो है। अरे जियो और जीने तो घरासू जी इज्जत से निकला, शाम तक वापस भी घर में पहुंच जाओ। याद करो घूम फिर कमाए, शाम की 7 बजे बाद कमाए। क्या कहता है कि 7 बजे बाद में जाकर सीखा, सच बात है गलत है बताओ। अब रात 2 बजे भी मेरी माता बहन एक लिया गया तो मजाल नहीं कोई उंगली उठा के देख ले, क्योंकि राज थारे राजकुमार को है, सेवक थारे राजकुमार को है। अब कोई भाई ने भाई के लड़ लिया, मुड़ो के गए तो राजकुमार को हाथे कमाए। कोई बकरी भी नहीं रहा तो राजकुमार को आते। अरे भाई जो काम किए उनका तो कम से कम उन लोगों को तारीफ करनी चाहिए। लेकिन आप चिंता मत करो, गांव डाली का सबका इतना बड़ा आशीर्वाद है कि अब की बार जोर से लगाओ ताकि आवाज जानी चाहिए कोने कोने में। अब की बार यह आप लोगों के द्वारा लगाया हुआ पौधा है, इसलिए और बुलंद आवाज में आनी चाहिए। अब की बार 50,000 पार है, ताकि राजस्थान में एक संदेश जाएगा कि काम करने वाले को, सेवा करने वाले को नवलगढ़ की जनता की तरह आशीर्वाद मिलता है। आप लोग याद करो, मेरी माता बहनों पिछला चुनाव किस कदर षड्यंत्र रच के आपके बेटे, आपके भाई डॉक्टर राजकुमार को परेशान किया गया। पूरा चुनाव आंसू में डुबो दिया। और जब पुलिस जांच के अंदर सामने आया तब आप लोगों ने स्टेटमेंट देख लिया होगा, पागल को सर्टिफिकेट पेश कर दिया। अरे भाई आपने तो षड्यंत्र कर लिया, लेकिन अगर वो षड्यंत्र नहीं रचते तो पहली कैबिनेट में डॉक्टर राजकुमार मंत्री होता, नवलगढ़ का प्रतिनिधित्व होता। कितना बड़ा नुकसान हुआ नवलगढ़ को आप सोचो। उनका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके तो मैं तो आज भी मुंडो उठा के बेच आना है सारा। लेकिन नवलगढ़ के लोगों का कितना नुकसान किया आप सोच नहीं सकते। इसलिए सूर्य वाटिका कॉलोनी में पीने के पानी की दिक्कत है। मेरी बहन ने आके मुझे कहा इसको मैं जल्दी सॉर्ट आउट कराता हूं। धर्माणी ढाणी का भी मेरे को मिला है, इसको भी जल्दी मैं अधिकारियों को भेजकर इसको सही करवाता हूं। एक ट्यूबवेल गंगाबाई मंदिर में एक ट्यूबवेल मांगा है, एक अम्बेडकर पार्क में पूर्व की ट्यूबवेल में पानी की आपूर्ति में कमी। तो इन दोनों जगह ट्यूबवेल जहां नए की आवश्यकता पड़ेगी वहां नए लगा देंगे, जो पुराने हैं उसको अगर रिपेयर करने की आवश्यकता पड़ेगी तो रिपेयर करा दूंगा। ये मैं जल्दी कर देता हूं। आप लोग आशीर्वाद बनाए रखना आपके बच्चों के भविष्य के लिए। मैंने हमेशा मेरे कंधे एक सीढ़ी के रूप में उनको इस्तेमाल करने दिए हैं और हमेशा कोशिश करूंगा कि आप लोगों को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े जब तक डॉक्टर राजकुमार जिंदा है। ये मैं हमेशा मैंने पहले प्रयास किया, आगे भी करूंगा। आपका हूं, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। मैं थारो हूं, ये मेरा हो। 15 साल का बात है, अच्छी तरीके से हर चीज से वाकिफ हो, मेरा परिवार का सदस्य हो।
और मैं तारा परिवार को सदस्य हूँ। और फिर दिन थाने एहसास हुआ जिस दिन हॉस्पिटल का माए आवश्यकता पड़े अर्थे आवाज दो तो राजकुमार या राजपाल बटे तारा सगा बेटा कीजिए तारी सेवा के माँ बटे हमेशा तत्पर रहे। जिस टाइम पर एहसास भी करावा इस बात को सड़क वाली चीजें मैंने कहा ना कि जहां सड़कें नहीं बनी है वहां सड़कें बनाएंगे। मैं 4 महीने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, आप टेंशन मत लो। इसलिए मैं तो हाथ जोड़ के यही विनती करता हूं कि जो लोग वो बातें करते हैं उनको करने दो, आप लोग मजबूती से आगे बढ़ाते रहो। कामों में सेवा में कोई कमी नहीं आने दी, पहले आगे भी नहीं आने दूंगा। फिर दोहरा रहा हूं, मेरे आने वाले समय में जैसे 4.5 साल तक वो नजर नहीं आए, अब जैसे धीरे चुनाव नजदीक आऊंगा बेहद कई प्रकार का लोग आऊंगा, कई प्रकार की बातें करूंगा। 4 साल 11 महीने हर पंचवर्षीय योजना के बाद मैं 24 घंटा काम करूं। 1 महीना चुनाव का मां थे लोग मेरे लिए भूखा पैसा रहकर मैंने संभालो हो, बाढ़ ढाल करके थे मेरी रक्षा करियो, एहसान मंदू हमेशा करो। और मैंने कहा ना कि जब तक जीऊंगा जब तक आप लोगों का एक डॉक्टर राजकुमार उसका परिवार एहसानमंद रहेगा। आशीर्वाद बनाए रखना। ये जो काम बोले मैं नेक्स्ट पीढ़ी से कहना चाहता हूं, मेरे जो ये एफडी मैच्योर हो गई है इनसे कहना चाह रहा हूं कि अब पापा वापा उनको तो थोड़ा सा अपने हिसाब से चलने दो, क्योंकि अब वो उम्र होने जा रही है। लेकिन थे लोग अब मेरे साथ है, कोई भी काम करके सीधा आ जाया करो ताकि कामान आने गति दे दिया। 7 तारीख में बाबा राम साहब पीर के बैठे थाना सादर आमंत्रित कर रहे हूं। 4 बजे नवलगढ़ कप का आगाज करने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर दीपक 4 और आईपीएल का कई और बड़ा खिलाड़ी आऊंगा। रविंद्र उपाध्याय जो इंडियन आइडल फेम है, एक बड़ा सिंगर है, वो देशभक्ति के लिए राजस्थानी गानों के लिए बहुत फेमस है, वो आसी। और आज मुझे एक सूचना और मिली है, या तो फाइनल में आएंगे या शायद परसों भी आना हो सकता है 7 तारीख को। हमारे आरसीए के अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जननायक श्री अशोक गहलोत जी के सुपुत्र वैभव गहलोत जी का भी आना हो सकता है 7 तारीख को, क्योंकि वो राजस्थान क्रिकेट एकेडमी के अध्यक्ष हैं। राजस्थान क्रिकेट एकेडमी के अध्यक्ष हैं। जो बच्चे इसमें अच्छे सेलेक्ट होंगे तो उनको आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। इसलिए 7 तारीख को 4 बजे यानी 3 बजे आ जाइयो। और वो 550 टीमों को रजिस्ट्रेशन हुआ है। 1 महीना तक चले वो टूर्नामेंट, बड़ी बड़ी इनामा है। काबरा खाकर तो एक दिन तो बोले भाई जी मैं जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होगा फिर मैं मेरी तरफ से मोटरसाइकिल देना चाहूँ तो मैं भी बोले मुझे तो भंडारो है जो देना दे दो। भाई भंडारा है, जनता का प्रोग्राम है। हम सब लोग जो बच्चे मेहनत कर सकते हैं वो मेहनत का भी भामाशाह से बड़ा काम होता है। आज मंडावरी जी ने बना दिया, अगर कोई व्यक्ति जो पैसे से अगर बाबा साहब पैसे से मदद नहीं कर सकता तो बाबा साहब के यहाँ पे जितने भी पेड़ पौधे लगे उनमें पानी भी डालता है अगर आके 1 घंटे, वो भी सबसे बड़ा भामाशाह है। वो भी सबसे बड़ा भामाशाह है। मूर्ति की आके सेवा करना, सफाई रख ले कोई आदमी आके 1 घंटे सुबह 1 घंटा शाम की अगर आके काम कर ले तो वो भी सबसे बड़ा भामाशाह है। तो मैं माता मेरी बहनों से कहूंगा दुआ करना, आशीर्वाद रखना। मेरे बुजुर्गों से कहूंगा आशीर्वाद रखना। और मेरे छोटे भाई बहनों से बच्चों से कहूंगा कि अपने भैया राजकुमार के लिए दुआ करना कि आने वाले समय में इस परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होकर वापस नवलगढ़ के विकास के अंदर 4 चांद लगाएं। यही मैं कहकर मेरी वाणी को विराम दूंगा। एक खुशखबरी और देना चाहता हूं, साइंस पार्क के अंदर 1 करोड़ रुपए की लागत से उसका रिनोवेशन कर रहे हैं। एक नया तारामंडल वहां बना रहे हैं, 3D पिक्चर बच्चे देख सके। जो साइंस पढ़ना चाहते हैं बच्चे
आज विज्ञान के विषय में, विज्ञान में कितनी तरक्की कर रहा है हमारा हिंदुस्तान, वो सब चीजें 3D के माध्यम से देखें। वो ऑडिटोरियम भी वहां पे निर्माण कर रहे हैं, अच्छे अच्छे मॉडल वहां पे लगा रहे हैं, ताकि साइंस पार्क में जो देखने के लिए आए तो वो आके कह सके कि राजस्थान का तीसरा साइंस पार्क। जब नवलगढ़ में हम देखने के लिए गए तो वहां पे वो चीजें हमें देखने को मिली जो जयपुर के साइंस पार्क में भी नसीब नहीं होती। तो आने वाले वक्त के अंदर वो चीज भी आपको दिखाएंगे। धन्यवाद। ये साफा पहनाया, माला पहनाया, इतना आशीर्वाद दिया, इस आशीर्वाद को बनाए रखें।